आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम निधीश है। शुरू से ही मैं निर्णय लेने में बहुत कमज़ोर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करने का निर्णय भी दूसरों के प्रभाव में लिया था। इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है, मुझे आगे के करियर का चुनाव करना है। आपसे सुना है कि काम वो करो जिसमें समय का पता न लगे, जो सार्थक और लायक हो। इस बार मैं चुनाव जागरूक होकर करना चाहता हूँ। मेरे 3 विकल्प हैं: MS इन जर्मनी, MBA फ्रॉम इंडिया, माय फादर्स बिजनेस। मैं इस बार सही चुनाव करना चाहता हूँ और आगे भी सही चुनाव करने की कला सीखना चाहता हूँ। निधीश, अच्छा होता कि मेरे पास और ज़्यादा सूचना होती तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारे मन के फ़िलहाल के आकार के बारे में। क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी धारणाएं हैं, किस ओर को आकर्षित हो, ये सब मुझे अगर पता होता तो मैं और पुख्ता जवाब दे पाता। पर जितना अभी मेरे सामने आ रहा है इसके आधार पर कुछ कहता हूँ। MS इन जर्मनी, MBA फ्रॉम इंडिया, फादर्स बिजनेस। भाई, इन तीनों ही दिशाओं में एक ही चीज़ साझी है: पैसा। नहीं तो जर्मनी से MS करने में और भारत से MBA करने में मुझे बताओ और क्या साझा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? एक जगह तुमको टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, दूसरी जगह तुमको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। इन दोनों में तो कुछ भी साझा नहीं है ना। तुमने ये तो कहा ही नहीं कि मेरा विकल्प है MS इन जर्मनी और MTech फ्रॉम इंडिया। तुमने अगर ये कहा होता कि तुम्हें जर्मनी से MS करने और भारत से MTech करने के मध्य चुनाव करना है, तो मैं तत्काल समझ जाता कि ये लड़का टेक्नोलॉजी की तरफ झुका हुआ है। पर तुम टेक्नोलॉजी की तरफ कोई झुकाव नहीं रखते, तुम बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ भी कोई झुकाव नहीं रखते, क्योंकि तुमने ये भी नहीं कहा कि MBA फ्रॉम इंडिया वर्सेस MBA फ्रॉम अब्रॉड। तो माने तुम टेक्नोलॉजी भी छोड़ने को तैयार हो, तुम MBA भी छोड़ने को तैयार हो। तो शायद तुम्हारा पढ़ाई से लगाव होगा, क्योंकि देखो दोनों में ही एक चीज तो साझी है ही, MS और MBA में। क्या? पढ़ाई। ये पक्का हो गया है कि ना तुम्हें MS करनी है ना तुम्हें MBA करना है। क्या पता तुम्हें पढ़ाई करनी हो भाई, 2 साल अभी तुम्हारा 3 साल कैंपस में रहने का मन हो। MS और MBA में पढ़ाई और कैंपस तो साझे हैं ही। पर तुमने इस अनुमान पर भी धूल फेंक दी तीसरा विकल्प बता करके, ज्वाइनिंग माय फादर्स बिजनेस। माने बेटा, तुम्हें पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, न तो तुम्हें टेक्नोलॉजी से कोई लगाव है, न तुम्हारा बिजनेस स्टडीज से कोई झुकाव है, न तुम्हारा किसी कैंपस से ही कोई लेना देना है। तीसरा विकल्प बता रहे हो ज्वाइनिंग माय फादर्स बिजनेस। तो इन तीनों में कुछ भी साझा नहीं है। तुम्हें बिजनेस भी नहीं करना है, तुम्हें टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़नी है, तुम्हें MBA भी नहीं पढ़ना है। तीनों में जो एक साझी चीज है वो ये है कि तीनों को ही करके आगे का एक समाज स्वीकृत, सोशली एक्सेप्टेबल और प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टेबल भविष्य तैयार हो जाता है। तुमने 3 वो रास्ते चुने, जिन 3 रास्तों पे चल के लड़की बढ़िया मिल जाएगी तुमको शादी करने के लिए। यही साझा है इनमें। ये तुमने 3 रास्ते चुने हैं, इन तीनों में साझा ये है कि इन तीनों को ही तुम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर चिपका सकते हो और कह सकते हो कि देखो मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। कोई मिले पूछे क्या कर रहे हो, बड़ी ठसक के साथ कह सकते हो MS फ्रॉम जर्मनी। कोई मिले पूछे क्या कर रहे हो, बड़ी ठसक के साथ बोल सकते हो MBA फ्रॉम NIM। कोई पूछे क्या कर रहे हो, उतनी ठसक के साथ कह सकते हो
आई हैव जस्ट टेकन ओवर माई फादर्स बिजनेस। इन तीनों में कुछ भी साझा नहीं है सिवाय एक खोखली ठसक के। ये तीनों ही तुम सामाजिक रूप से अनुमोदित, सोशली रिकमेंडेड तरीके लेके आए और मेरे सामने रख दिया है। बोलो मैं करूं क्या इनका? तुम बेटा इन तीनों रास्तों में से किसी पर भी चले जाओ, चौथा रास्ता मत अपना लेना। चौथा रास्ता है आचार्य जी से सवाल पूछने का। वो तुम्हारे लिए बड़ा गलत रास्ता हो जाएगा, वो तुरीय हो जाएगा तुम्हारा। मैं ये जो पहले के तीन है ये तीनों भुलवा दूंगा। ये सब तुम्हारी चेतना की तीन झूठी अवस्थाएं हैं जो तुमने यहां पे लिख के भेज दिया मुझे। भाई विकल्प तो विकल्प तब होते हैं ना जब उनमें तीनों में आपस में कुछ मूलभूत अंतर हो। कोई मूलभूत अंतर ही नहीं है इन तीनों चुनावों में। आचार्य जी ये वीगन, तुम उनसे आकर के पूछो आचार्य जी मैं क्या खाऊं? मेमने का मांस खाऊं, मछली का खाऊं या घोड़े का खाऊं? तो आचार्य जी कुछ और ही खिलाएंगे फिर तुमको। ये तुम क्या तीन विकल्प लेके आ गए? कह रहे हो मैं इस बार सही चुनाव करना चाहता हूं और आगे भी सही चुनाव करने की कला सीखना चाहता हूं। ये तुमने जो तीन विकल्प निकाले हैं ना, तुम इन्हीं में घुस जाओ और पूछो अपने आप से तुम्हें कहां से मिले। बिल्कुल ठीक करा है तुमने, विनम्रता और ईमानदारी के साथ लिखा है कि शुरू से ही निर्णय लेने में कमजोर रहा हूं। इंजीनियरिंग करने का निर्णय भी तुम कह रहे हो तुमने दूसरों के प्रभाव में लिया था। बेटा तुम्हारी जो कहानी है पुरानी तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। ठीक जिस तरीके से तुम इंजीनियरिंग करने निकल पड़े थे न जाने किन किन लोगों के प्रभाव में, बिल्कुल उसी तरीके से अब तुम एमएस करने, एमबीए करने और करियर बनाने निकल पड़े और तुम कुछ जानते नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। तुम कहां से ये तीन विकल्प उठा लाए? इससे अच्छा तो ये तुम कुछ मत करो, एक साल घर पे बैठो, भारत भ्रमण करो, विदेशों का भ्रमण करो, किताबें पढ़ो, कुछ ग्रंथों को पढ़ो, अपने आप को जानो, फिर विकल्प निकलेंगे। ये कोई विकल्प ही नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ये तो एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है तुम्हारी पास्ट लाइफ का। जैसे तुम जीते आए हो तुम उसी चीज को आगे भी बढ़ा रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हो। पुरानी ही लकीर को तुम आगे खींच रहे हो और लंबा कर रहे हो। अगर पुरानी लकीर तुम्हारे काम नहीं आई आज तक तो उसको आगे करके क्या पा जाओगे? ये मत करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये तीनों ही रास्ते अनिवार्य रूप से तुम्हारे लिए घातक है। मैं यही कह रहा हूं कि इन तीनों रास्तों में से जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम्हारा अपना कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से ये तीनों ही घातक हैं ऐसा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इन तीनों में से ही कोई भी रास्ता फिलहाल आत्मिक नहीं है, तुम्हारे लिए अपना नहीं है, निजी नहीं है। ये तीनों ही बाहर से आए हुए आयातित इंपोर्टेड रास्ते हैं। तुम इन्फ्लुएंस्ड हो, प्रभावित हो दुनिया से, समाज से, और उनके प्रभाव में तुम इन रास्तों की ये सूची मेरे सामने ले आए हो। मुझसे पूछोगे तो मैं वही कहूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, तुम ब्रेक लो, कम से कम 6 महीने का या साल भर का अवकाश लो और उस माहौल से दूर जाओ जिस माहौल में आज तक रहे हो। पढ़ो, लिखो, यात्रा करो, नए नए लोगों से मिलो, अपनी चेतना को थोड़ा विस्तार दो, जीवन के उन पहलुओं को भी जानो जिनको आज तक तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तुम सही स्थिति में आओगे आगे का फैसला करने के लिए। अभी वैसे भी ऐसी कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है, कम ही तुम्हारी उम्र है, थोड़ा वक्त लगा करके फैसला लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन जल्दबाजी में गलत दिशा में तुम अपने आप को धकेल दो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सब्र करो, समय लो, मन को जानो, जीवन को जानो, फिर 6 महीने साल भर में कोई निर्णय स्वयं ही तुम्हारे सामने उभरने लगेगा। निधीश लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। कल आपने
मेरे प्रश्न के दिए उत्तर में तीनों ही विकल्पों को मूलभूत रूप से एक बताया और मुझे 6 महीने से साल भर तक ब्रेक लेने का, पर्यटन करने का और जीवन को, मन को, दुनिया को समझने का सुझाव दिया। कल सत्संग खत्म होने के बाद शिविरार्थियों से और अंशु जी से बातचीत हुई, जिसमें मेरी तरफ से यही मत था कि यह व्यवहारिक नहीं है और मैं कर नहीं पाऊंगा। इस वक्त मैं जहां काम कर रहा हूं वहां मुझे मशीनों के साथ खेलना होता है और मशीनों के साथ कुछ समय से मेरा एक आकर्षण भी बन चुका है। जब इन मशीनों के साथ रहता हूं तो इन्हीं मशीनों से संबंधित कुछ व्यापार करने का भी ख्याल मेरे अंदर आता है। आचार्य जी, आज के सत्र में यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिया है, अगर वह मुझे व्यवहारिक नहीं मालूम पड़ रहा हो या फिर उसको करने में परिवार की ओर से मुझे कठिनाई महसूस हो रही हो, तो इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कब कहा कि मैं आसान सुझाव देता हूं? व्यवहारिक तो तुम्हें वही मालूम पड़ेगा ना जिसका व्यवहार तुम आज तक करते आए हो, और जिसका व्यवहार तुम आज तक करते आए हो उससे तुम्हें लाभ ही हो गया है, तो फिर किसी और से कोई प्रश्न इत्यादि पूछने की ज़रूरत क्या है? बड़ी अजीब जिद है ये। जिद है, जिज्ञासा नहीं है ये। तुम कह रहे हो कि व्यवहारिक नहीं मालूम पड़ता। कोई घुटनों पर चलने की जिद पकड़ के बैठा हो और मैं उससे कहूँ कि ज़रा लाइब्रेरी के शेल्फ से फ़लानी किताब उठाकर दे दे मुझको, वो कहे ये बात तो मुझे व्यवहारिक नहीं मालूम पड़ती। बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है जब तक तुम घुटनों पर ही चल रहे हो। तुमसे तो मैंने कहा ही है शेल्फ से किताब निकाल कर देने को, ताकि तुम घुटनों पर चलने का व्यवहार छोड़ करके ज़रा सीधे मर्द की तरह खड़े हो जाओ, हाथ बढ़ाओ और किताब निकालो। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं जैसा हूँ, जैसा मन रखता हूँ, जैसा आचरण व्यवहार करता हूँ, मैं तो वैसा ही करूँगा। आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जो मैं घुटनों के बल रेंगते रेंगते ही कर सकूँ। मैं काहे को बताऊँ ऐसी चीज़ तुमको? और बड़ी मज़ेदार बात है, कल तुम 3 विकल्प लेकर आए थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। एक था MS इन जर्मनी, एक था MBA इन इंडिया, एक था तुम अपने पिताजी का, मेरे ख्याल से कुछ पत्थर इत्यादि का व्यवसाय है। हाँ हाँ, वो लिख करके भेजा है, कुछ पिताजी का पत्थर इत्यादि का व्यवसाय है, तुम उसको ज्वाइन करना चाहते थे। और आज तुमने एक चौथा भी निकाल लिया 24 घंटे के अंदर कि मैं मशीनों के साथ काम करता हूँ, वो मशीनों का करना है। मालूम नहीं है चौथा और तीसरा एक है या अलग अलग है या क्या है। तीसरा है तो भी यही पता चलता है कि तुम पहले 3 पर ही अटके हुए हो, और ये चौथा है तो फिर तो जयराम जी की। मैं इसमें बहुत इससे आगे कह नहीं पाऊंगा। चिकित्सक की सलाह को व्यावहारिकता अव्यावहारिकता पर नहीं नापा जाता। व्यावहारिकता की दुहाई देना अपने अहंकार को, अपने पुराने ढर्रों और अपनी वृत्तियों को बचाने का तर्क है। व्यवहारिकता मतलब समझते हो ना, प्रैक्टिकलिटी। भाई जिस चीज़ का तुम व्यवहार करने लग जाओ वो व्यवहारिक हो गई, जिस चीज़ की तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ वो प्रैक्टिकल हो गई, जिस चीज़ को तुमने ठान ही रखा है कि मुझे करना ही नहीं, वो तो इम्प्रैक्टिकल हो ही गई ना।
अब उसमें मैं तुम्हें क्या समझा पाऊंगा? तुमने निश्चय कर लिया कि मुझे फलानी चीज़ करनी ही नहीं, डर लगता है मुझे और फलानी चीज़ करनी ही है क्योंकि उसकी आदत है मुझे, तो फिर मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूँ? तुमने पहले ही निश्चय कर लिया है। जब निर्णय पहले ही कर चुके हो तो मैं उसमें आगे की सलाह दूँ, कोई लाभ नहीं। आचार्य जी प्रणाम। आपने मुझे कुछ सुझाव दिया था और मैंने उस सुझाव को अव्यवहारिक माना। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कल मैंने आपके द्वारा दिए गए उत्तर की वीडियो घर पर दिखाई, वो खुश हुए और उन्होंने आपको सुनकर मुझे ब्रेक लेने की सहमति दी। मैंने सुझाव दिया था कि तुम अभी ज़रा अवकाश ले लो, ब्रेक ले लो। अब इस ब्रेक के दौरान मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि जीवन और मन के नए पहलुओं को जान सकूं। आचार्य जी, शिविर में दी गई रीडिंग्स और पुस्तकों के अलावा कौन से ग्रंथ हैं जिन्हें इस ब्रेक में पढ़ना मेरे लिए लाभप्रद होगा? धन्यवाद। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के भीतर तुम्हारा मन बड़ा परिवर्तित हो गया है। कल तुम मेरा विरोध करने पर उतारू थे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था कि तुमने अगर मेरी कही बात पर आचरण करा तो घर वाले क्या कहेंगे। आज तुम्हें मेरी कही बात बड़ी सुहा रही है क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मेरी बात का समर्थन कर दिया है। तो तुम मुझसे क्या आशीर्वाद मांग रहे हो? तुम मेरे कहे पे थोड़े ही चल रहे हो। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी कही बात को अपने घर वालों के समक्ष लेके गए और तुम्हें बड़ी राहत मिली जब उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, ये ठीक है, तुम ये कर लो। और मेरी कही बात का अगर उन्होंने विरोध कर दिया होता तो आज तो तुम शायद ये सवाल पूछने के लिए शिविर में भी नहीं बचते। तुम्हें अभी बहुत बहुत अपने आप को समझने की ज़रूरत है। डरे हुए हो, अनिश्चित हो, चिंता से भरे हुए हो। पूछ रहे हो कि शिविर में दी गई रीडिंग्स और मिली पुस्तकों के अलावा कौन से ग्रंथ हैं जिन्हें इस ब्रेक में पढ़ना लाभप्रद होगा। और फिर मैं जो तुम्हें अभी ग्रंथों की सूची बताऊंगा उसकी वेटिंग किससे कराने जाओगे? तुम ग्रंथ इत्यादि मत पढ़ो, तुम आइन रैंड की फाउंटेन हेड पढ़ो। आइन रैंड की द फाउंटेन हेड।